नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अबुल नस्र इकबाल। मिशन 2024 को फतेह करने के लिए देश की तमाम सियासी पार्टियों की सरगर्मी अब तेज होने लगी है। जनता से किए गए वादों का हिसाब किताब अब होने लगा है। 5 साल पहले जिन वादों पर जनता ने वोट किया, उन वादों की लिस्ट तैयार हो रही है। जनता देख रही है कि किन वादों को सांसद महोदय पूरा कर पाए हैं और किन वादों पर सांसद का ध्यान ही नहीं गया। सांसद चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में दिखे या फिर दिल्ली में बैठकर आराम फरमाते रहे। आम चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें इसलिए तेज होने लगी हैं क्योंकि सांसदों के कामकाज का अब जनता आखिरी रिपोर्ट कार्ड बना रही है। सांसदों का काम कैसा रहा, जो वादे किए वो कितना सटीक रहे, क्षेत्र में सांसदों का काम दिखता है या नहीं, क्या क्षेत्र की जनता अपने वर्तमान सांसद को फिर से मौका देगी या नहीं, या फिर नए प्रत्याशी पर जनता भरोसा करेगी। ये तमाम ऐसे मापदंड हैं जिसके आधार पर किसी भी सांसद का रिपोर्ट कार्ड जनता बना रही होगी। देश की जनता के साथ इंडिया न्यूज भी है और जनता के मिजाज और मापदंड के आधार पर इंडिया न्यूज भी हर सांसद का रिपोर्ट कार्ड बना रहा है। तो देखते हैं देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज हम आपको दिखाएंगे बीजेपी के दिग्गज नेता और हरिद्वार लोकसभा से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का रिपोर्ट कार्ड। क्षेत्र में जनता के बीच क्या अभी भी अपनी जगह बनाकर रखने में कामयाब हैं या नहीं, हम आपको थोड़ी ही देर में दिखाएंगे सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का रिपोर्ट कार्ड। लेकिन पहले देखते हैं हरिद्वार लोकसभा सीट के बारे में यह खास रिपोर्ट। हरिद्वार लोकसभा सीट। देवनगरी हरिद्वार की पूरी दुनिया में अपनी अलग धार्मिक पहचान है। मान्यता है कि हर की पैड़ी में एक डुबकी लगाने के बाद किसी को भी स्वर्ग मिल जाता है। हर 12 साल के बाद यहाँ कुंभ मेला लगता है। गंगा नदी की पहाड़ों से मैदान तक की यात्रा में हरिद्वार पहले प्रमुख शहरों में से एक है। हरे भरे जंगल और पवित्र गंगा नदी इस भूमि को प्राकृतिक सुंदरता से जोड़ते हैं। वहीं यहाँ का राजनीतिक माहौल भी काफी गर्म रहता है। हरिद्वार लोकसभा से वर्तमान में बीजेपी के दिग्गज नेता रमेश पोखरियाल निशंक सांसद हैं। देश की धार्मिक नगरी के नाम से दुनिया भर में मशहूर हरिद्वार हिंदू संस्कृति के लोगों की आस्था का केंद्र माना जाता है। वर्तमान समय में बीजेपी के कब्जे वाली सीट पर कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी का कब्जा रहा है। 1977 में वजूद में आई सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में बराबर का मुकाबला रहा है। यहां 6 बार बीजेपी तो 5 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार के महासंग्राम में यहां कौन बाजी मारता है। देखते हैं हरिद्वार लोकसभा सीट का इतिहास। 2004 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी से राजेंद्र कुमार बादी यहां से सांसद चुने गए। फिर 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस से हरीश रावत यहां से सांसद बने। फिर 2014 और 2019 के आम चुनाव में बीजेपी से रमेश पोखरियाल निशंक यहां से सांसद हैं। हरिद्वार लोकसभा वीआईपी सीट मानी जाती है। यहां पर वोटर्स विकास से ज्यादा प्रत्याशी की प्रोफाइल पर वोटिंग करते हैं। विकास के मसले पर बाहरी प्रत्याशियों को भी यहां मौका मिलता रहा है। हरिद्वार में घाटों से लेकर शहर की सफाई तक बड़े मुद्दे होते हैं। साथ ही ग्रामीण इलाकों में जाति कार्ड और विकास दोनों के आधार पर वोटिंग होती है। यहां कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। धर्मपुर, डोईवाला, ऋषिकेश, हरिद्वार, BHEL रानीपुर, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, पिरानकलियर, रुड़की, खानपुर, मंगलौर, लक्सर और हरिद्वार ग्रामीण। हरिद्वार लोकसभा सीट में करीब 18 लाख मतदाता हैं। वोटर्स समीकरण यहां पर पहाड़ों और मैदानी इलाकों के आधार पर तय होते हैं। पहाड़ में रहने वाले लोगों के अपने खास मुद्दे होते हैं, जबकि मैदानी इलाकों में रहने वाले वोटर्स अपने मुद्दों के आधार पर वोटिंग करते हैं। तभी यहां से जीतने वाले प्रत्याशी को पहाड़ी
और मैदानी वोटर्स के बीच सही तालमेल बैठाने होते हैं। देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण। पुरुष 51%, महिला 49%, ग्रामीण 60%, शहरी 40%, ओबीसी 40%, सवर्ण 6%, SC/ST 22%, मुस्लिम 30% और सिख वोटर्स हैं 2%। हरिद्वार लोकसभा में विकास की रफ्तार तभी तेज दिखती है जब यहाँ पर कोई बड़ा आयोजन होता है। कुंभ मेले के दौरान यहाँ विकास शानदार दिखता है, लेकिन सिर्फ हरिद्वार शहर तक ही सीमित होता है। हरिद्वार के बुनियादी ढांचे काफी विकसित हुए हैं और साफ सफाई पर भी ध्यान दिया गया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचा अभी भी कमजोर ही दिखता है। वहीं कई ऐसी समस्याएं हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत बहुत ज्यादा है। मसलन चरम बेरोजगारी है, पेयजल का संकट है, ग्रामीण सड़कें बेहाल हैं, शिक्षा स्वास्थ्य भी लचर है, जल भराव से परेशानी है, आवारा पशुओं से दिक्कत है, अधूरे विकास कार्य यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती जा रही है, बाढ़ से लोगों को हर साल परेशानी होती है, इसका हल नहीं मिल पा रहा है। वहीं शहरी गंदगी भी लोगों को परेशान करती है। 2024 का आम चुनाव हरिद्वार लोकसभा के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले यहाँ की जनता अपने सांसद के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए सटीक सर्वे कर रहा है और जनता की राय देश के सामने रख रहा है। तो देखते हैं हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल की रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो आपने देखा हरिद्वार लोकसभा सीट के बारे में। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी हरिद्वार लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आया। लेकिन उससे पहले वहां की जनता के दिल की आवाज आपको सुनवाते हैं। ये चुनने की बात और ना चुनने की बात तो बात की बात है। हमारे सांसद जी 5 साल हो गए, उनके कार्यकाल में कोविड भी आया, कोविड में उन्होंने तो दिखाई ही नहीं दिए। सर उनके कामकाज से खुश हैं या नहीं है तो बात की बात है। हम लोगों को तो यही नहीं पता कि निशंक जी है कौन। 10 साल 2 बारी सांसद हो गए हैं। जब चुनाव आते हैं तब वो 2-3 महीने से बाहर निकल के आ जाते हैं। बाकी जो है 10 साल के अंदर हर 5 साल में वो मतलब 3 महीने बाहर होते हैं, बाकी महीने वो गायब हो जाते हैं। देखो उन्हें तो हमने देखा ही नहीं है कब से, 5 साल हो गए वो तो आए नहीं है। हम चाहते हैं कोई ऐसा और बढ़िया आदमी आना चाहिए जो लोगों के बीच में आए जाए। इनका तो पता ही नहीं है निशंक जी हैं कहाँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और लोगों ने जो वोट दी वो मोदी जी को वोट दी और मोदी जी ने इस देश के लोगों को वोट के बदले गारंटी जो दी है, मोदी जी ने जो कहा है वो देश में किया है। इस समय निशंक चाहे कोई भी सांसद वो गौण हैं। इस समय जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं श्री राम जन्मभूमि के, चाहे वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 का हो, कोई भी ऐसा काम जिसकी हम लोग उम्मीद तक नहीं करते थे कि होगा, ऐसे सब काम किए हैं। तो हमें ये मालूम ही नहीं है कि हमारे यहाँ सांसद निशंक जी हैं, क्योंकि हम कोविड के समय से यहाँ परेशान थे और कभी हमसे ये नहीं पूछा गया, जितने भी ट्रांसपोर्टर रहे हैं, कि आपको क्या दुख है, क्या तकलीफ है। हमने यहाँ से पैदल मार्च अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि हमारे वाहनों का टैक्स छोड़ दिया जाए। उन्होंने हमारा टैक्स भी छोड़ा। ड्राइवरों को 2-2 हज़ार रुपये राहत के तौर पे 12 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति दिया है इन्होंने। नहीं, निश्चित रूप से निशंक जी को जिस उम्मीद के साथ हरिद्वार की आवाम ने चुनकर लोकसभा में भेजा था, मुझे लगता है वो अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। नहीं, सांसद ने जो काम किया है, जो सांसद निजी कार्य होने चाहिए वो तो उन्होंने किए हैं, लेकिन क्षेत्र बड़ा होने के कारण हर जगह तो पहुंच नहीं पा सकते, लेकिन उनको अगर पार्टी मौका देती तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे क्षेत्र के सांसद महाराज ने बहुत कम दौरे करे हैं, जिससे वो कार्य को प्रगति नहीं दे पाए। कितने संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो है ही नहीं। जब उनके दौरे ही नहीं हुए, काम ही नहीं हुआ, तो संतुष्ट होने का मतलब ही नहीं होता। देखिए, विकास कार्य तो ऐसे है कि चलते रहते हैं, लेकिन हमारा क्षेत्र जो है डॉक्टर क्षेत्र, इसमें कोई सांसदीय कार्य तो ऐसे कुछ खास हुए नहीं, है ना। हमारे निशंक जी सांसद हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने तो क्षेत्र में आके भी नहीं देखा 5 सालों में। जो हमारे यहाँ के सांसद हैं
और 10 साल हो गए। 10 साल में उन्होंने क्या लाभ दिया है इस हरिद्वार जिले को? क्या लाभ दिया है कि जो ट्रेनें यहाँ आती थी वो भी गायब होगी, यहाँ का व्यापारी दुखी, यहाँ का जनमानस दुखी उससे। उसने कोई लाभ यहाँ नहीं दिया है, किसी व्यापारी को नहीं दिया, किसी ग्रामीण को नहीं दिया, कोई उसका लाभ यहाँ नहीं हो पाया है। तो ये जनता की आवाज आप सुन रहे थे हरिद्वार के। चलिए अब आपको बताते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड हम कैसे बनाते हैं। देश की जनता के सामने यानी आपके सामने जो तथ्य हम किसी सांसद के बारे में रखते हैं उसे बनाने का तरीका काफी वैज्ञानिक और सटीक है। किसी भी सांसद के रिपोर्ट कार्ड में पास या फेल कैसे आता है ये हम आपको बताते हैं। मुझे सुनते जाइए और साथ ही साथ आप ग्राफिक्स में भी देखते रहिए कि किस तरीके से हम ये रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। रिपोर्ट कार्ड बनाने के 4 आधार हमने लिए हैं। पहले और दूसरे आधार के लिए और तीसरे आधार के लिए 10 नंबर में 10% के हिसाब से हम उसका आकलन 1 नंबर पर करते हैं। चौथा आधार है इंडिया न्यूज का ग्राउंड सर्वे और इसे सबसे ज्यादा वजन हमने दिया है और 10 में से 70% के हिसाब से 7 नंबर पर हम इसका आकलन करते हैं। और चारों आधारों में पाए नंबरों को मिलाकर 10 नंबर में जो अंक किसी सांसद को प्राप्त होते हैं वही नंबर किसी सांसद को पास या फेल करते हैं। मसलन 0 से 4.9 नंबर पाने वाले सांसद फेल माने जाएंगे। 5 से 5.9 नंबर पाने वाले सांसद 50-50 यानी ना तो पास और ना ही फेल की कैटेगरी में। और 6 से 10 नंबर पाने वाले सांसद पास माने जाते हैं। तो 4 आधार रखने का मकसद यही है कि सांसद के बारे में क्षेत्र की जनता की सही राय देश के सामने आ सके। तो आइए अब जानते हैं सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का खर्च और विशेष योगदान के आधार पर संसदीय प्रदर्शन हम निकालते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक की संसद में उपस्थिति तकरीबन 80% है। 14% सवाल भी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से क्षेत्र और देश के विकास के लिए सदन में उठाए गए हैं। वहीं अगर सांसद निधि की बात करें तो करीब 73% धनराशि वो खर्च कर चुके हैं और संसदीय कार्रवाई में विशेष योगदान करीब 55% उनका दिख रहा है। तो इस आधार पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को 1 नंबर में मिलते हैं 5.55 नंबर यानी 55%, जो औसत से थोड़ा बेहतर है। हालांकि संसदीय प्रदर्शन चुनाव के वक्त बहुत ही कम मायने रखता है। ग्राउंड में जनता अपने सांसद के बारे में क्या सोचती है, असली मापदंड यह होता है। इंडिया न्यूज के सर्वे में हमने हरिद्वार लोकसभा की जनता से कुछ सवाल पूछे और इन सवालों का जवाब इस लोकसभा सीट की जनता ने भी खुले दिल से दिया। हजारों लोगों से बात करने के बाद आइए देखते हैं जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। तो पहला सवाल जो हमने पूछा कि क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं और दोबारा उनको चुनना चाहेंगे। हां कहने वाले थे 56.17% लोग, नहीं कहने वाले 38.07% लोग और कह नहीं सकते जिनकी कोई राय नहीं थी 5.76% लोग। दूसरा सवाल कि क्या आप अपने सांसद को क्षेत्र के विकास के लिए और सक्रिय देखना चाहते हैं। हां कहने वाले 91.01% लोग, नहीं कहने वाले 7.11% लोग और कह नहीं सकते कहने वाले 1.88% लोग। 2024 आम चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, ये तीसरा सवाल हमने किया। एनडीए को वोट देंगे 61.92% लोगों ने कहा। इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे 4.99% लोगों ने कहा। अन्य दलों के लिए 5.99% लोगों ने कहा। नोटा यानी किसी को वोट नहीं देंगे 3.12% लोगों ने कहा। कह नहीं सकते 23.98% लोगों ने कहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप वोट किस आधार पर देंगे। मोदी सरकार के कामकाज पर वोट देंगे 59.17% लोगों ने ऐसा कहा। बेरोजगारी और महंगाई पर वोट करेंगे 22.84% लोगों ने कहा। जाति पर वोट करेंगे ये कहने वाले 0.74% लोग, इनमें से कोई नहीं 10.11% लोग और जिनकी कोई राय नहीं थी वैसे लोग थे 7.14%। क्या आपको केंद्र सरकार की योजनाओं से फायदा मिला। हां कहने वाले 28.21% लोग, नहीं कहने वाले 71.41% लोग, कह नहीं सकते 0.38% लोग।
आपको किस योजना का फायदा मिला, ये हमने छठा सवाल पूछा। मुफ्त राशन का फायदा मिला, ये कहने वाले थे 7.99% लोग। जनधन योजना का लाभ मिला 0.62 लोगों ने माना। घर और शौचालय बना 0.74 लोगों ने कहा। आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला 8.11% लोगों ने कहा। उज्ज्वला योजना का लाभ मिला मात्र 0.74% लोगों ने कहा। अन्य योजनाओं का लाभ मिला 1.99% लोगों ने कहा। इनमें से सभी योजनाओं का लाभ मिला 8.48% लोगों ने कहा। किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला 71.33% लोगों ने हाँ में जवाब दिया कि हमें किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। तो हमारे 6 सवालों का जवाब हरिद्वार लोकसभा की जनता ने बिना लाग लपेट के दिया। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सांसद का काम क्षेत्र में औसत से बेहतर है। क्षेत्र में विकास पर सांसद का फोकस पहले ज्यादा रहता था, अब थोड़ा कम दिखता है। सांसद के काम से इस लोकसभा की जनता बहुत खुश नहीं है, तो बड़े तादाद में लोग नाराज हैं। साथ ही अपने सांसद को क्षेत्र में और भी ज्यादा सक्रिय देखना यहाँ की जनता चाहती है, क्योंकि यहाँ की जनता को अपने सांसद से काफी उम्मीदें थीं। वहीं वोट देने के सवाल पर यहाँ की जनता एनडीए को बेहतर मानती है। मोदी सरकार के कामकाज से भी यहाँ की जनता संतुष्ट नजर आई। वोट किसे करेंगे, ये पत्ता यहाँ के वोटर्स पूरी तरह से अभी खोल नहीं रहे। क्षेत्र में विकास के आधार पर हरिद्वार लोकसभा की जनता अपने सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को 7 नंबर में दे रही है 3.92 नंबर, जो औसत से थोड़ा ही ज्यादा है। तो ग्राउंड की जनता से पूछे गए सवालों के आधार पर करीब 56% अंक उन्हें मिल रहे हैं, जो औसत नंबर से थोड़ा ज्यादा है। तो इंडिया न्यूज के सर्वे में हरिद्वार लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए, हमारी तरफ से यही सवाल ग्राउंड में भी सांसद के प्रदर्शन के बारे में पूछे गए। इसका नतीजा जानना भी जरूरी है। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को ग्राउंड में प्रदर्शन को देखते हुए यहां की जनता 1 नंबर में दे रही है 0.45 नंबर, यानी ग्राउंड प्रदर्शन में सांसद महोदय को मिल रहे हैं करीब 45% अंक, जो औसत से काफी कम है। तो संसदीय प्रदर्शन हो गया, ग्राउंड में सांसद का प्रदर्शन और इंडिया न्यूज के सर्वे में सांसद का स्कोर आपको पता चल गया। लेकिन आज जमाना सोशल मीडिया का है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हरिद्वार लोकसभा की जनता से वही सवाल पूछे गए जो इंडिया न्यूज के सर्वे में पूछे गए हैं। सोशल मीडिया पर हमारे सर्वे में जो नतीजा निकला उसे भी आपके सामने रख देते हैं। सोशल मीडिया सर्वे में सांसद को मिल रहे हैं 1 नंबर में 0.50 नंबर, जो औसत है। 50% लोगों का सोशल मीडिया पर सांसद के बारे में राय फेवर में है। तो संसद में किए गए काम, जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 1 में 0.55 नंबर मिले। ग्राउंड प्रदर्शन में 1 नंबर में 0.45 नंबर मिले। सोशल मीडिया सर्वे में 1 में 0.50 नंबर मिले और हमारे ग्राउंड सर्वे में सांसद को 7 नंबर में मिल रहे हैं 3.92 नंबर। और चारों को मिला दिया जाए तो सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को 10 में मिलते हैं 5.42 नंबर, जो औसत से बेहतर है लेकिन 60% से कम है। इसलिए हरिद्वार लोकसभा की जनता ने सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है 50-50। हरिद्वार लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इनमें महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारियों से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसमें हरिद्वार लोकसभा के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक करीब 54% अंक पा रहे हैं और हमारे मापदंड पर सांसद महोदय ना तो पास हैं और ना ही फेल हैं, यानी मामला 50-50 का है उनके साथ। तो आप देख रहे थे एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें हरिद्वार लोकसभा के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ना तो पास हैं और ना ही फेल। लेकिन चुनाव के वक्त इस सीट पर वोटिंग पैटर्न कैसा रहेगा, इसे अभी बता पाना बहुत मुश्किल है। कल फिर मिलेंगे एक और सांसद के रिपोर्ट कार्ड